दोस्तों सी सेट को लेके मैं आपको एक वार्निंग दे दूं, जीएस में टाइम सफिशिएंट होता है, बहुत भागा दौड़ी नहीं होती, मगर सी सेट में थोड़ा टाइम कम पड़ सकता है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप शुरू से अपने माइंड पे एक पैनिक लेके जाएंगे। बार बार घड़ी मत देखिए, हर 2 मिनट में घड़ी देखने से आपके माइंड में पैनिक होगा। जितनी बार आप घड़ी की तरफ देखेंगे आपका टाइम जाएगा, कम से कम 2 सेकंड तो जाएंगे। अब सोचिए आपने इतनी बार अगर 2-2 सेकंड आपने ऐसा 20-30 बार भी कर दिया तो उससे कितना फर्क पड़ जाने वाला है। सी सेट में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस पे ध्यान देना है। अगर जरूरत नहीं है तो बीच में उठ के वॉशरूम वगैरह मत जाइए। सी सेट में 2 घंटे अपने सेव करके रखिएगा, क्योंकि सी सेट में टाइम की कभी कभी कमी पड़ जाती है। बट मैं जैसे बोल रहा हूं, पैनिक नहीं करना है किसी भी हालत में, रिलैक्स रहिए, स्पीड को निरंतर मेंटेन करके चलिए, कहीं लूज मत कीजिए। जब टाइम वेस्ट नहीं होगा तो टाइम बचेगा। कोई क्वेश्चन ईगो में आके ऐसा मत पकड़िए कि इसको तो मैं करके रहूंगा। ये ईगो का एग्जाम नहीं है, ये स्मार्टनेस का एग्जाम है। तो यहां पर जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है पहले उनको पकड़िए। फॉर सम रीजन अगर आप उन्हें नहीं भी कर पा रहे तो दूसरे एरिया को पकड़िए। मान लीजिए आपका रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग था, नहीं कर पा रहे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप क्वांट की तरफ चले जाइए। क्वांट भी उतना अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, आप इंग्लिश की तरफ चले जाइए, कॉम्प्रिहेंशन की तरफ चले जाइए। कहीं ना कहीं आपको एक वीक लिंक मिलेगा, उससे शुरुआत कीजिए। क्वांट वीक है, मैथ्स वीक है, घबराना नहीं है, आपको उसमें चैंपियन बनकर दिखाना भी नहीं है। अगर आपने उसके 2 या 3 या 1 क्वेश्चन भी कर दिया तो आप सोचिए एक एक क्वेश्चन से कितना आपका स्कोर बढ़ेगा। मैथ्स वीक है, नंबर देख के घबराना नहीं है। हो सकता है स्टेटमेंट पढ़ने के बाद पता चले कि उसने बहुत ही बेसिक चीज पूछी थी, एक लॉन का उसने लेंथ और ब्रेड्थ दे दी थी और बोला था एरिया निकालो, ऐसा भी हो चुका है पहले। सो डू नॉट बी वरिड जस्ट सीइंग द नंबर्स के तो मैथ से मैं छोड़ दूंगा, कम से कम उसको देखो। हाँ, उसे अटेम्प्ट कीजिए बाद में, क्योंकि शुरू में अगर उसमें उलझ गए तो आपका टाइम खाएगा।